जय श्री राधे। आप सभी का हमारे चैनल कथामृत रस पे स्वागत है। बंधुओं, मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक कथा में बताया था कि कलयुग का अंत कैसे होगा और अंत समय में इस धरती की कैसी हालत होगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस कथा में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अंत समय में भगवान और भगवान के भक्त के अलावा कोई शेष नहीं रहेगा। जैसे कि आज मैं आपको कथा में बताऊंगी कि एक बूढ़ी माई थी जिसका नाम था कृष्णाबाई। वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, गरीब भी थी और गरीबी के कारण वो गांव वालों के घरों में झाड़ू, बर्तन ये सब साफ करती और खाना पीना भी बना देती और बाद में फूल इकट्ठे करके सुंदर सी माला बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित कर देती। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका ऐसा अनन्य भाव था कि भगवान श्री कृष्ण भी उससे बातें किया करते। एक दिन रात्रि को क्या हुआ कि उसे एक सपना आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा, अरे ओ माई, कल सुबह जल्दी से इस गांव से रवाना हो जाना। कल इस गांव में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे ऐसी बात कही तो उसकी आंखें खुल गई और देखा सुबह हो चुकी थी। उसने अपने सारे कपड़े बांध लिए, ज़रूरत का सामान सब, और साथ ही में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी ले ली। जैसे ही वह गांव से बाहर निकली तो उसने गांव वालों को भी बताया कि रात को उसे एक सपना आया था जिसमें भगवान ने उसे कहा है कि आज बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। उसने गांव वालों को कहा कि आप सभी भी मेरे साथ चल पड़ो। गांव वालों ने सोचा ये तो झल्ली है, इसके बात पर कौन विश्वास करे, पागल है, भगवान श्री कृष्ण को मनाती रहती है और पता नहीं अपने पास से बातें बनाकर कह रही होगी। इसीलिए गांव वालों ने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। बूढ़ी माई ने उनकी बातों की तरफ ध्यान ना दिया और वे बैलगाड़ी में बैठ गई और बैलगाड़ी को बोला कि चलो दूसरे गांव में चलते हैं। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि माई देखो, कुछ भी नहीं होगा, तुम फालतू में ही टेंशन ले रही हो। ये सुनकर बूढ़ी माई ने कहा कि जैसे मैंने कहा है तुम वैसे करो। जैसे ही वो दूसरे गांव की सीमा पर पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा, अरे ओ पगली, तू भूल गई फिर से। तुमने अपनी वो सुई तो साथ ली नहीं जिस सुई से तू मेरे लिए बहुत ही सुंदर फूलों की माला पिरोती थी। बूढ़ी माई घबरा गई, अरे ये मैंने कैसी गलती कर दी। उसने बैलगाड़ी को रोका और भागी भागी गांव की तरफ गई और उसने अपनी झोंपड़ी में जाकर उस सुई को उतारा और भागती भागती वो बैलगाड़ी में बैठ गई। और अंत में क्या हुआ, जैसे ही वो दूसरे गांव में उसने प्रवेश किया, साथ ही जिस गांव में वो रहती थी उस गांव में प्रलय आ गई और पूरी धरती समेत वो गांव डूब गया। जब तक बूढ़ी माई उस गांव में थी तब तक प्रलय ना आई। तो यही है एक भक्त की महिमा। तो बंधुओं, आज की हमारी कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्त की चिंता भगवान कितनी करते हैं। जब भगवान को अपने भक्त की एक सुई की इतनी चिंता हो सकती है तो अपने भक्तों की कितनी चिंता करते हैं। तो इसीलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। और जो भगवान को मानते हैं, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। तो आप सभी भी बड़े ही प्रेम से बोलें, बाल कन्हैया लाल की जय हो। तो बंधुओं, आज की हमारी कथा यहीं तक की थी। अब हम मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।